तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, लास्ट एसएसटी वाली वीडियो में बायोस्फीयर तक का हो गया था। अभी है इकोसिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल। तो देखो, इकोसिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जो ऑर्गेनिजम्स के और हमारे एक दूसरे के इंटरेक्शन से या फिर इंटरेक्शन से फॉर्म होता है। हाँ, और इसमें हर चीज़ तरीके के वो होते हैं फैक्टर्स, लाइक फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स में आप कह सकते हैं, तो देखो, केमिकल किसने बनाए? केमिकल बनाए फैक्ट्री वालों ने, उनसे फर्टिलाइज़र हुए। फर्टिलाइज़र में क्या था? फर्टिलाइज़र पौधों में डाले और वो पौधे में से जो फ्रूट या खाना निकला वो हमने खाया, तो उनके और हमारे बीच में पूरी इंटरेक्शन हो गई। अब हम सब ने अब हम सब ने वही फर्टिलाइज़र का खाना खाया, तो हम सब के बीच में इंटरेक्शन हो गई। अब आप बोलेंगे कि हमारे बीच में तो हो जा रही है, लेकिन एनिमल्स और हमारे बीच में कैसे होगी? देखो, हम क्या पीते हैं? हम दूध पीते हैं, दही खाते हैं, वो गाय से मिलता है, और शेर उन्हीं को खा जाता है। तो हुआ नहीं हम सबके बीच में अट्रैक्शन? और इन्वायरमेंट, देखो, हम इन्वायरमेंट से हवा लेते हैं, और अभी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही देते हैं, वरना पहले तो पेड़ लगाते थे। अभी तो बस कार्बन डाइऑक्साइड ही देते हैं हम इन्वायरमेंट को। तो देखो, ये होता है इकोसिस्टम, द सिस्टम विच इज़ फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। ये देखो, by transfer of energy and material। अब हम प्लांट से हम ग्लूकोज लेते हैं, लाइक फूड लेते हैं ना, तो वो एक हिसाब से हम एनर्जी का सप्लाई हो रहा है। मटीरियल्स, हम लोहार से लोहा लेते हैं, जिससे हम जिनका मटीरियल्स के वजह से इंटरेक्शन हो गया इकोसिस्टम। अब आगे देखो, आगे है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ये बीच में बहुत बड़ी इसकी स्टोरी है, ये नहीं पढ़ते हम, तो खाली यही चीज़ एक्सप्लेन करनी है। अब देखो, अभी है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट according to their need। Early human adapted themselves to the natural surrounding। They lead a simple life by fulfill their requirement from the nature around them। With time, needs grew and become more varied। Human learn new way to use and change environment। तो ये देखो, ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट क्या है? हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करके, उनके साथ इंटरेक्ट करके उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ रही है। जैसे दुबई में बारिश नहीं होती, रेत है, तो वहाँ पे बारिश तो हो नहीं सकती, उनके पेड़ तो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी वहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बादल हैं उनमें एक ऐसा केमिकल डाला है जिससे बारिश होती है। अब हमने बारिश नहीं होती, तो हम अपनी नीड के हिसाब से बारिश करवा ली। देखो, ये होने क्या ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। और जो पहले के ह्यूमन्स थे, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते थे इसी के हिसाब से। अब देखिए आगे क्या है? आगे है दे लीड सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। देखो, वो अपनी जो नीड्स थी वो नेचर से फुलफिल करते थे, देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। देखो, अपने नेचर से, है ना। विद द नीड ग्रू एंड बिकम मोर वेरीड। अब देखो, जैसी टाइम बढ़ा, उनको और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। देखो, इसके बाद उनको समझ में आया कि इन्वायरमेंट को चेंज कैसे करना है और हमारे इस हिसाब से कैसे यूज़ करना है। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, वरना पहले तो हम पहले नॉन वेज खाते थे सिर्फ। डोमेस्टिक एनिमल एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। डोमेस्टिक एनिमल्स हम पालते हैं एंड सेटल्ड लाइफ सेटल कर ली। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड फॉर प्रोड्यूस्ड। व्हील इन्वेंट हुआ, सरप्लस फूड प्रोड्यूस हुआ। सरप्लस फूड का मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रियस फूड।
वॉज प्रोड्यूस बार्टर सिस्टम इमरेज। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है ये देखो, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। इसमें एक ऐसी चीज़ें हैं जो बिना मनी के चीज़ें एक्सचेंज करने में मदद करती हैं। और आपको एक चीज़ तो बताई होगी कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है और 22 फरवरी को वर्ल्ड कुछ तो कहते हैं उसे, याद नहीं आ रहा। वर्ल्ड कुछ उस दिन भी कुछ वर्ल्ड कुछ डे होता है, याद नहीं आ रहा बस। इसके बाद है देखो, हैव यू एवर थ्रू वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स विंटर। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर इन्वायरमेंट इन अ हारमोनियस वे। अब क्या होता है, हम देखो, हमको गर्मियों में वाटरमेलन खाना पसंद है और ठंडियों में रोस्टेड पीनट्स। क्यों? क्योंकि हमें गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। फिर हमको पानी पीना और वाटरमेलन जैसे अच्छा चीज़ें खाना पसंद है। ठंडियों में हमारी बॉडी से वो पानी रिलीज़ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी हमारे अंदर इकट्ठा हो जाता है। और रोस्टेड पीनट्स खाने की वजह से वो पानी भी ईज़िली अच्छे टेम्परेचर में हमारी बॉडी में रहता है, जिससे हमको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ह्यूमन इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट के बीच, हैव यू एवर थॉट व्हाई अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। एक परफेक्ट बैलेंस नीडेड होता है नेचुरल ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच, बट ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर इन्वायरमेंट इन हारमोनियस वे। देखो, हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, हारमोनियस वे मतलब ह्यूमन क्या करते हैं, हमारी इन्वायरमेंट को बहुत हार्म करके यूज़ करते हैं। जैसे हमने अपनी नीड्स के बिल्डिंग बनाई, उसके लिए हमने पेड़ काटे, ऑक्सीजन कम हो गई। अपनी नीड की वजह से उन्होंने अर्थ को, इन्वायरमेंट को हार्म किया। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।